जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, मोहनजोदड़ो में ऐसी कौन सी संरचना प्राप्त हुई है, जो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संरचना प्राप्त हुई है जो सबसे महत्वपूर्ण है। महास्नानागार, टावर, महल या मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महास्नानागार। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार की जो संरचना है वह इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दूसरा प्रश्न है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सैयद वंश। खिज्र खान जो था वो सैयद वंश से संबंधित था। तीसरा प्रश्न है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1700 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी में या 1800 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, परीक्षा में इस बार आ सकता है। चौथा नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में भारत में पहली बार रुपए का सिक्का ढाला गया था। शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वह पहला शासक था जिसके शासनकाल में भारत में रुपए का सिक्का ढाला गया था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। धार के जो राजा थे राजा भोज, वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। परमार राजवंश, गुप्त वंश, चौहान वंश या प्रजापति वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों परमार वंश। राजा भोज जो थे ये परमार वंश से संबंधित थे। अगला और छठा नंबर प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था, कौन सा व्यक्तित्व था जिसने इंडियन नेशनल आर्मी को संगठित किया था। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। सातवां नंबर प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किसने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर महोदय ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। 1857 जो कि पहला स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, इसमें राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक जींद, कैथल कुरुक्षेत्र या हिसार सिरसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नारनौल रेवाड़ी में 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है यह किसने कहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्तित्व था जिसने यह कहा कि वर्ण का जाति से
कोई भी लेना देना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने कहा था कि वर्ण का जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है, कलाम ए नए रंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? कलाम ए नए रंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? सैयद गुलाम बेग, मुरारी लाल शर्मा, अल्लामा मोहम्मद या अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सैयद गुलाम बेग द्वारा कलाम ए नए रंग कविताओं का जो संकलन है वह इनके द्वारा संकलित किया गया था, सैयद गुलाम बेग। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध या बुध एवं वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या नल्लामल पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण भारत में पड़ती हैं, यहाँ पर डोडा बेट्टा पर्वतीय श्रेणी स्थित है। 13वां नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ही ना होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? नीला, काला, भूरा या ऑप्शन नंबर डी उजला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश हमें काला दिखाई देता। और अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस कहाँ अवस्थित है? नासिक, रामेश्वरम, अहमदाबाद या भोपाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के नासिक में सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। निम्नलिखित में से सबसे गंभीर सामाजिक समस्या कौन सी है? गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध या अपराध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गरीबी। पॉवर्टी जो है यह सबसे गंभीर सामाजिक समस्या मानी जाती है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो होता है यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला और 19 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, राष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के साथ होती है। रट लीजिएगा, परीक्षा में अवश्य आएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है,
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम कितनी आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कितनी आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष का होना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे कल एक फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।